हेलो स्टूडेंट्स, 10th क्लास के हम 3 वीडियो लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं। इस वीडियो लेक्चर में हम स्लो एंड फास्ट रिएक्शंस देखेंगे कि वो क्या होती हैं, उनके एग्जांपल्स देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल रिएक्शंस और उनके एग्जांपल्स देखेंगे। उसके बाद ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम उसको कंप्लीट करेंगे। तो चलिए देखते हैं जो हमारी फास्ट रिएक्शंस हैं, जो फास्ट रिएक्शंस होती हैं वो क्या हैं। फास्ट रिएक्शन हम किन केमिकल रिएक्शंस को बोलेंगे। तो देखें, these reactions occur very fastly. It occurs only by mixing the reactants. Generally these reactions are ionic in nature. ये जो रिएक्शंस है ना वो बहुत ही फास्ट होती हैं, उनको हम फास्ट रिएक्शन बोलेंगे। जैसे कि आपको नाम से ही यहाँ पे पता चल रहा होगा, नेम से ही फास्ट रिएक्शन, तो नेम से आपको यहाँ पे पता चल रहा है। तो ये क्या है, बहुत ही ज़्यादा फास्टली होती हैं। जैसे ही हम जो रिएक्टेंट्स हैं उनको मिक्स करेंगे, अपनी जो केमिकल रिएक्शन है वो माइक्रो सेकेंड्स के अंदर ही कंप्लीट हो जाएगी। हमें पता भी नहीं चलेगा, इतने में हमारी जो केमिकल रिएक्शन है वो कंप्लीट हो चुकी होगी। तो ये जो फास्ट रिएक्शंस है ना, ये जनरली आयोनिक कंपाउंड्स के बीच में होती हैं। जो आयोनिक कंपाउंड्स हैं उनके बीच में हमें फास्ट रिएक्शंस देखने को मिलेगी। दीज रिएक्शंस आर आल्सो कॉल्ड इंस्टेंटेनियस रिएक्शंस, और इन रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस रिएक्शंस भी हम बोलते हैं। फास्ट रिएक्शन या इंस्टेंटेनियस रिएक्शंस आप इनको बोल सकते हैं। एग्जाम्पल की बात कर लें कि जो हमारा रिएक्शन बिटवीन ए स्ट्रॉन्ग बेस एंड स्ट्रॉन्ग एसिड कंप्लीट्स अबाउट ओनली इन 10⁻⁻10 सेकेंड। अगर हम बात करें स्ट्रॉन्ग एसिड की स्ट्रॉन्ग बेस के साथ हम अगर रिएक्शन करवाएं, या हम बोलें कि स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड को आपस में रिएक्ट करवाएं, तो उसकी जो रिएक्शन है वो 10⁻⁻10 सेकेंड के अंदर ही कंप्लीट हो जाएगी। अब आप सोच सकते हैं कि ये कितना ज़्यादा कम टाइम है। ठीक है, एग्जाम्पल की बात कर लें हम लोग, जैसे आप सोडियम हाइड्रोक्साइड को हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट कराओगे, NaOH को HCl के साथ रिएक्ट कराओगे, तो आपको मिलेगा NaCl प्लस में H2O। आपका कॉमन साल्ट NaCl प्लस में H2O वाटर आपका फॉर्म होगा, और ये जो रिएक्शन है ये 10⁻⁻10 सेकेंड के अंदर ही कंप्लीट हो जाएगी। मतलब सोच सकते हैं आप कि ये जो रिएक्शन है वो कितनी ज़्यादा फास्ट होगी। फास्ट रिएक्शन से आप ये भी समझें कि जो रिएक्शन बहुत ही कम टाइम कंज्यूम करे कंप्लीट होने में, वो फास्ट रिएक्शन होती हैं, जैसे 10⁻⁻10 सेकेंड। ठीक है, तो ये कितनी ज़्यादा फास्ट है। उसके बाद देखें, आगे वाला एग्जांपल देखें, सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 प्लस में HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इनको हम रिएक्ट कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा, सिल्वर क्लोराइड प्लस में नाइट्रिक एसिड, ये हमें मिलेगा। तो ये रिएक्शन भी क्या है, फास्ट रिएक्शन, बहुत ही जल्दी क्या होगी, कंप्लीट होगी। तो ये भी अगर हम देखें तो ये भी क्या है, आयोनिक ही है। NaOH भी आयोनिक है, HCl भी आयोनिक ही है। उसके बाद हम देखेंगे स्लो रिएक्शन हम किन को बोलेंगे। हम अब स्लो रिएक्शंस की बात करते हैं। स्लो रिएक्शंस के अंदर क्या होगा, स्लो रिएक्शंस कैन टेक टाइम अप टू हावर्स, डे, मंथ्स और इवन ईयर्स। स्लो रिएक्शंस क्या होंगी कि ये या तो घंटे ले सकती हैं कंप्लीट होने में, मतलब बहुत ही ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, या कई दिन ले सकती हैं, कई महीने या इवन कई साल भी ये रिएक्शन है वो कंप्लीट होने में ले सकती हैं। दीज रिएक्शन ओकर इन कोवलेंट कंपाउंड इन विच ओल्ड बॉन्ड्स आर ब्रोकन एंड न्यू कोवलेंट बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड। अब क्या होगा, हमने क्या देखा था कि जो आयोनिक कंपाउंड्स थे हमारे, ठीक है, जो आयोनिक कंपाउंड्स थे उनके अंदर या उनकी जो रिएक्शन थी वो बहुत ही फास्ट थी। ठीक है, तो जो स्लो रिएक्शंस हैं वो ज़्यादातर किन के अंदर होगी, जो कोवलेंट कंपाउंड होते हैं हमारे, जिनका नेचर आयोनिक नहीं होता, कोवलेंट नेचर के जो भी कंपाउंड्स हैं हमारे, उनके अंदर स्लो रिएक्शन ही आपको जनरली देखने को मिलेगी। क्यों, क्योंकि उनके अंदर क्या करना पड़ता है हमें, जो पहले बॉन्ड होते हैं कंपाउंड्स के अंदर उनको पहले तोड़ना पड़ता है और नए बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। तो ये बहुत ही ज़्यादा क्या है, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। इसलिए जो कोवलेंट कंपाउंड्स के जो कोवलेंट कंपाउंड्स हैं उनकी वो क्या करते हैं, जनरली स्लो रिएक्शन ही करते हैं कोवलेंट कंपाउंड्स हमारे। बॉन्ड ब्रेकिंग एंड फॉर्मेशन प्रोसेस रिक्वायर टाइम, और ये जो बॉन्ड टूटते हैं और जो बॉन्ड नए बॉन्ड बनते हैं ये थोड़ी सी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, इसीलिए ये रिएक्शन क्या होती हैं, थोड़ी सी स्लो होती हैं। ध्यान रखिएगा, जो फास्ट रिएक्शन है वो जनरली किस में होती है, ज़्यादा आयोनिक कंपाउंड्स में, और जो स्लो रिएक्शन होती है किस में होती हैं, कोवलेंट कंपाउंड्स के बीच में। ठीक है, हम एग्जांपल की बात कर लेते हैं। रस्टिंग ऑफ आयरन प्रोसेस में ओकर अप टू ईयर्स। हम जो हमारा जंग लगता है लोहे की चीज़ों में, वो ऐसा तो नहीं है ना कि कुछ माइक्रो सेकेंड्स या कुछ सेकंड के अंदर ही जंग लग गया। वो थोड़ी सी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, इवन 6 महीने लग सकते हैं, इवन साल भी लग सकता है। ठीक है,
तो ये जो रिएक्शन है रस्टिंग की जो रिएक्शन है हमारी, ये क्या है, स्लो रिएक्शन नहीं है जी, बिल्कुल है, स्लो रिएक्शन है। जैसे कि हम बात कर लेते हैं इस केमिकल रिएक्शन की, आयरन, ऑक्सीजन और वाटर, इन तीनों ने रिएक्ट किया और क्या बन गया, हमारा रस्ट बन गया, Fe2O3 इंटू 3H2O। ये है बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग रिएक्शन है, कंप्लीट होने में बहुत ज़्यादा समय ले सकती है, महीने या साल भी। तो ये हमारी स्लो रिएक्शन, आपको समझ में आ गया होगा। फास्ट रिएक्शन कौन सी हैं, जो बहुत ही कम टाइम ले रिएक्शन कंप्लीट होने में, वो होती हैं फास्ट रिएक्शन। और स्लो रिएक्शन वो होती हैं जो बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग रिएक्शन हो, दिन, महीने या इवन साल्स भी उनमें लग सकते हैं। उसके बाद हम देखते हैं इरिवर्सिबल और रिवर्सिबल हम स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले इरिवर्सिबल रिएक्शंस कौन सी होती हैं। इरिवर्सिबल रिएक्शन शायद आपको पता भी हो, नहीं पता है तो हम इस वीडियो में देख लेंगे। इरिवर्सिबल रिएक्शन, अब कई बार आपने देखा होगा कि जो जनरली रिएक्शंस होती हैं ना, वो एक ही डायरेक्शन में मूव करती हैं, एक ही डायरेक्शन में फॉरवर्ड होती हैं, उनको हम बैक डायरेक्शन में नहीं चला पाते या उनको बैक डायरेक्शन में मूव नहीं करवा पाते। तो इरिवर्सिबल रिएक्शंस कौन सी होंगी, those reactions which follow in only one direction and products are formed from reactants are known as irreversible reaction। वो रिएक्शन जो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में फॉलो करेंगी, मतलब आगे की तरफ ही चलेंगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही चलेंगी। आप रिएक्टेंट से प्रोडक्ट तो बना सकते हैं, लेकिन दोबारा प्रोडक्ट से रिएक्टेंट नहीं बना सकते, मतलब एक ही डायरेक्शन है, रिएक्टेंट से आपका प्रोडक्ट ही बनेगा, ठीक है, एक ही डायरेक्शन है इनकी। तो इनको बोलेंगे हम इरिवर्सिबल रिएक्शन, मतलब उनको हम रिवर्स नहीं कर सकते। दीज आर यूनिट डायरेक्शनल, ये क्या होती हैं, एक ही डायरेक्शन में चलने वाली होती हैं, यूनिट डायरेक्शन। अगर आपने रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाया है तो आपका क्या बनेगा, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट ही बनेगा, ना कि आप प्रोडक्ट को दोबारा तोड़ के रिएक्टेंट नहीं बना सकते। इन दिस रिएक्शंस रिएक्टेंट कंसंट्रेशन बिकम टू डिक्रीज स्लोली एंड प्रोडक्ट कंसंट्रेशन बिगिन टू इंक्रीज। इनके अंदर होगा क्या कि हम लोग क्या देख रहे थे इसके अंदर कि जो रिएक्टेंट है उनसे क्या बन रहा था, प्रोडक्ट ही बन रहा था ना। तो मतलब इसके अंदर क्या होगा, रिएक्टेंट है उनकी जो कंसंट्रेशन है, उनकी जो मात्रा है वो क्या होती चलेगी, लगातार कम होती चलेगी, और जो प्रोडक्ट है उसकी कंसंट्रेशन इरिवर्सिबल रिएक्शन में क्या होगी, इंक्रीज होगी। मतलब रिएक्टेंट तो घटेंगे और प्रोडक्ट क्या होगा आपका, इंक्रीज होगा। When these reactions are represented by chemical equation, then a single-headed arrow is used to represent the direction of reaction। जब इनको हम केमिकल इक्वेशन के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं तो हम एक साइन यूज करते हैं, वन हेडेड एरो, इस तरीके का साइन हम यूज करते हैं, ठीक है। जैसे कि आपका नीचे एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल देखें। इस एग्जाम्पल में क्या है कि कार्बन प्लस में ऑक्सीजन, इसे हमने क्या बना दिया, CO2। हम बैलेंसिंग इसकी नहीं देखेंगे, हमें सिर्फ एक बार समझने से मतलब है। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो ये क्या था, कार्बन, ऑक्सीजन और ये CO2। अब हम क्या देखेंगे कि कार्बन और ऑक्सीजन को मिला के हम CO2 तो बना सकते हैं, लेकिन हम इस रिएक्शन को क्या नहीं कर सकते, इस रिएक्शन को हम बैकवर्ड डायरेक्शन में नहीं ले जा सकते। बैकवर्ड डायरेक्शन में नहीं ले जाने का मतलब कि आप कार्बन डाइऑक्साइड से दोबारा कार्बन और ऑक्सीजन नहीं बना सकते, मतलब इसको आप सिर्फ फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही चला सकते हैं। कार्बन प्लस ऑक्सीजन से आपने कार्बन डाइऑक्साइड तो बना लिया, लेकिन आप कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्साइड से दोबारा कार्बन प्लस ऑक्सीजन नहीं बना सकते, ठीक है। तो ये यूनिडायरेक्शनल होती हैं, एक डायरेक्शन में चलने वाली। उसके बाद देखते हैं हम लोग इरिवर्सिबल रिएक्शन। अब ये इरिवर्सिबल रिएक्शन, सॉरी रिवर्सिबल रिएक्शन अब देखेंगे हम रिवर्सिबल रिएक्शन। रिवर्सिबल रिएक्शन के अंदर क्या होगा, रिएक्शंस विच ओकर इन बोथ डायरेक्शन, i.e. reactants form products on reaction at the same time and in the same condition product form reactants। अब पिछली जो रिएक्शन थी इरिवर्सिबल, उसमें हमने क्या देखा था कि रिएक्टेंट से हम प्रोडक्ट तो बना लेंगे, लेकिन प्रोडक्ट से दोबारा रिएक्टेंट नहीं बनेंगे। लेकिन रिवर्सिबल में ऐसा नहीं होगा, इसके अंदर क्या होगा कि रिएक्शन है दोनों तरफ चलेगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी और बैकवर्ड डायरेक्शन में भी। जैसे कि हम देखते हैं कि हम रिएक्टेंट से प्रोडक्ट भी बना सकते हैं, उसी टाइम और सेम कंडीशन में जो प्रोडक्ट से हम रिएक्टेंट वापस बना सकते हैं, ठीक है। तो दोनों तरफ चलेगी, आगे भी और पीछे भी। इन दिस रिएक्शंस रिएक्टेंट कंसंट्रेशन नेवर गोज अप टू 0।
और इसके अंदर क्या होगा कि जो रिएक्टेंट्स की जो कंसंट्रेशन है ना, जो अपनी रिवर्सिबल रिएक्शन है, उसमें रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कभी भी जीरो नहीं होगी। क्यों? क्योंकि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है और प्रोडक्ट से वापस क्या बन रहे हैं? रिएक्टेंट्स। तो रिएक्टेंट्स जीरो नहीं हो सकते। These reactions are represented by the reversible symbol in place of one added arrow। और इसका जो सिंबल है रिवर्सिबल रिएक्शंस है, उसकी अगर केमिकल इक्वेशन की बात करें तो हम रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में कौन सा सिंबल यूज़ करेंगे? इस तरीके का हम सिंबल यूज़ करेंगे। किस तरीके का? इस तरीके का। ये फॉरवर्ड डायरेक्शन के लिए और ये बैकवर्ड डायरेक्शन के लिए। ठीक है। अब जो हमारे रिवर्सिबल रिएक्शंस हैं, हम उसको टू पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, टू रिएक्शंस में डिवाइड कर सकते हैं, एक तो फॉरवर्ड में और एक बार बैकवर्ड में। जैसे कि हमने एग्जांपल ले लिया, ये एग्जांपल हम यहाँ पे ले लेते हैं। अब इस एग्जांपल के अंदर हम क्या देखेंगे कि ए और बी क्या थे? रिएक्टेंट थे। सी प्लस डी क्या है? हमारा प्रोडक्ट है। अब ए प्लस बी से हमारा क्या बन गया? सी प्लस डी। और क्योंकि ये रिवर्सिबल है इसीलिए सी प्लस डी से दोबारा क्या बनेगा? ए प्लस बी। यहाँ पे एरो देखिए ध्यान से, ये एरो कौन सा है? रिवर्सिबल का है। तो मतलब ए प्लस बी से सी प्लस डी बना हुआ है और सी प्लस डी से दोबारा क्या बन रहा है? ए प्लस बी बन रहा है। अब हम इसको दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे, टू रिएक्शंस में डिवाइड कर देंगे। हमने क्या देखा फर्स्ट पार्ट में कि ए प्लस बी से क्या बना? ए प्लस बी से क्या बना? सी प्लस डी बना। तो ये क्या है? फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो इसको हम बोलेंगे फॉरवर्ड रिएक्शन। ए प्लस बी से क्या बन रहा था? सी प्लस डी। इसको हमने क्या बोल दिया? फॉरवर्ड रिएक्शन। और हमने क्या देखा दोबारा कि सी प्लस डी से दोबारा क्या बन गया? ए प्लस बी। मतलब प्रोडक्ट से क्या बन गया दोबारा? रिएक्टेंट। तो हम इस रिएक्शन को क्या बोल देंगे? सी प्लस डी से जो ए प्लस बी दोबारा बन रहा है, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट दोबारा बन रहे हैं, इसको हम क्या बोल देंगे? बैकवर्ड रिएक्शन। ठीक है। तो दो रिएक्शन में इसको हमने डिवाइड कर दिया था, फॉरवर्ड और बैकवर्ड में। उसके बाद हम एग्जाम्पल देखते हैं इसके। एग्जाम्पल्स की अगर हम बात करते हैं तो हम देखेंगे फर्स्ट एग्जाम्पल ऊपर, नाइट्रोजन प्लस में हाइड्रोजन से हमने क्या बना दिया? अमोनिया। अब दोबारा NH3 से हम क्या बना सकते हैं? नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन। तो ये क्या है? हमने रिएक्टेंट से प्रोडक्ट भी बना दिया और प्रोडक्ट्स दोबारा किस में कन्वर्ट हो रहे हैं? रिएक्टेंट्स में। तो ये क्या है? आपकी रिवर्सिबल रिएक्शन। सेकंड एग्जांपल की हम लोग बात करें, अगर हम सेकंड एग्जांपल को देखें यहाँ पे, तो सेकंड एग्जांपल देखें, वाटर प्लस में हमारा क्या है? वाटर प्लस में कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड है। उसके बाद हमारे जो प्रोडक्ट हैं वो क्या क्या थे? हमारे पास है हाइड्रोनियम आयन और बाइकार्बोनेट। हाइड्रोनियम आयन और बाइकार्बोनेट। अब हमने क्या देखा कि रिएक्टेंट से हमारे पास क्या मिला हुआ है? हमें रिएक्टेंट से हमें क्या मिल रहा है? प्रोडक्ट मिल रहे हैं। ये क्या होगी? हमारी फॉरवर्ड डायरेक्शन होगी। और हमें दोबारा से हमें हाइड्रोनियम आयन और जो हमारा बाइकार्बोनेट है उससे हमें दोबारा क्या मिल रहा है? दोबारा हमें वाटर प्लस में कार्बोनिक एसिड दोबारा मिल रहा है। तो ये हमारी क्या होगी? बैकवर्ड रिएक्शन। तो मतलब ये दोनों तरफ चल रही है, आगे भी और पीछे भी। ठीक है। तो इस तरीके की जो रिएक्शंस होती हैं हमारी क्या होती हैं? रिवर्सिबल रिएक्शन। इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन देखेंगे।